नमस्कार दोस्तों। आज भारत का एक टेक्नोलॉजी लोकल हीरो से ग्लोबल स्टार बनते जा रहा है। इसी के ऊपर ये वीडियो है ताकि आपको भी पता लगे क्यों पूरी दुनिया आज भारत का लोहा हर एक सेक्टर में मानने पे मजबूर हो रहा है। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। बाय द वे, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो पे कुछ नए अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं अनफोल्ड यूनिवर्स अब हिंदी में। जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करने में ना संकोच करें। दोस्तों, भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का गेम चेंजर बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2024 में ही 12.20 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई और टोटल अमाउंट बता दूं तो दोस्तों होश उड़ जाए, जिनकी कुल राशि 18.41 ट्रिलियन यानी कि 18,41,000 करोड़ रुपए। बट इसका इंपैक्ट क्या है? अब कुछ ही समय पहले एक अनाउंसमेंट हुई है कि अब फ्रांस में इस यूपीआई की एक्सेप्टेंस हो चुकी है। दोस्तों, अब एफिल टावर घूमने की बुकिंग अब यूपीआई से संभव है। ये सिर्फ पेमेंट कन्वीनियंस के बारे में नहीं है, ये एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। दोस्तों, याद करें वो विदेशों में घूमने गए और फॉरेक्स कैरी करने का और कार्ड यूज करने का उन सारे प्रॉब्लम्स को। अब वो पुरानी बातें हैं। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने देश में तहलका मचा दिया है और अब विदेशों में भी धूम मचा रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण एनआईपीएल और लीरा के बीच में एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन पर आधारित है। एनआईपीएल और लीरा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए एनपीसीआई तो सभी सुने होंगे, जो यूपीआई को बेसिकली चलाता है। इसका एक शाखा विदेशों में भी काम करता है, वही है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और एनआईपीएल। और बात करें लीरा की तो वो फ्रांस में ई कॉमर्स पेमेंट्स लीडर है और इनके कोलैबोरेशन ने फ्रेंच मर्चेंट्स के लिए यूपीआई को अपनाने का दरवाजा खोला, जिससे इंडियन टूरिस्ट को निर्बाध रूप से खर्च करने की ताकत मिली। इसके साथ ही फ्रांस यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया। बट फ्रांस तो जस्ट शुरुआत है, अब तो लाइन लगेगी बाकियों का, क्योंकि यूपीआई की पोटेंशियल बाकी सारे देश भी देख रहे हैं। एक ग्लोबल रिपल इफेक्ट की संभावना है और वो होके रहेगी। फ्रांस से आगे देखें तो बदलाव की लहर पहले से ही चल रही है। सिंगापुर के हलचल भरे बाजारों से लेकर भूटान के चोटियों तक, यूएई से लेकर नेपाल तक देश यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक एक करके। थाईलैंड, फिलीपींस और यहां तक कि यूके भी इसमें शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल शिफ्ट है टुवर्ड्स ए फास्टर, ज्यादा सिक्योर और इससे भी बढ़ के मोर इंक्लूसिव पेमेंट सिस्टम की तरफ। कल्पना कीजिए कि ऐसे दुनिया जहां किसी भी करेंसी में किसी भी देश को एक साधारण से टैप से पैसे भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये होने जा रहा है यूपीआई के फ्यूचर। यूपीआई एक्सेप्टेंस बढ़ रहे हैं, बट इससे भारत को क्या बेनिफिट या एडवांटेज मिलने वाला है? यूपीआई की ग्लोबल एक्सेप्टेंस के साथ आने वाले कई सारे एडवांटेज मिलेगा भारत को। मैं तो कहूंगा ये एक इकोनॉमिक वरदान है। इमेजिन करें, दुबई में एक एनआरआई डॉक्टर राजीव जी, वो एक टैप से घर पैसे भेज रहे हैं। हर साल ऐसे कितने सारे एनआरआई ऐसे सीमलेस तरीके से कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ अगर घर पैसे भेज पाए तो भारतीय इकोनॉमी को अरबों रुपए का बढ़ावा मिलेगा। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू फ्रांस बट ऑल्सो टू कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूएई एंड बियॉन्ड। इंडियन बिजनेस के लिए तेज, सस्ता क्रॉस बॉर्डर पेमेंट थाईलैंड, फिलीपींस और अन्य संभावित पार्टनर्स में नए मार्केट खोलते हैं। इससे होगा क्या? इससे ट्रेड को गति मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों होंगे। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रिकॉग्निशन। इंडियाज यूपीआई रेवोल्यूशनाइजेस ग्लोबल पेमेंट्स। सोच के देखिए, ऐसे हेडलाइंस मैं फिर से दोहराता हूं, इंडियाज यूपीआई रेवोल्यूशनाइजेस ग्लोबल पेमेंट्स। ऐसे हेडलाइंस भारत को प्लेस करेगी एज अ लीडर इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी। सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इससे और इन्वेस्टमेंट आएंगे, आवर इकोनॉमी और बढ़ेगी। दोस्तों, याद है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से कोई नहीं रोकेगा। अब थर्ड पॉइंट में आता हूं और मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा ड्रिवन इनोवेशन। इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शंस कहीं भी हो, चाहे वो फ्रांस में हो, फ्रांस से नेपाल से हो, भूटान में हो, यूरोप में हो, किसी भी जगह पे हो,
स्पेंडिंग का पैटर्न पर इनवैल्यूएबल डेटा जनरेट होंगे। इससे फायदा क्या? आपको पता ही होगा, आज सीधी लड़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इनडायरेक्ट लड़ाई। आज युग है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, अर्थात जिसके पास जितना डेटा है उतना ही एनालिसिस होता है। इससे डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाती है जो इनवैल्यूएबल है किसी भी देश के लिए। ये ट्रेंड, ये पैटर्न इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यूजर स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक सर्विस प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इससे फ्रॉड डिटेक्शन को भी इंप्रूव किया जा सकता है। और जैसे जैसे यूपीआई और देशों में फैलेगा, ट्रांजैक्शन की चाबी काठी भारत के पास होगी। यूपीआई की जर्नी अभी शुरू ही हुई है एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। ये इंडियन बोर्न टेक्नोलॉजी के पास वो पोटेंशियल है जो पूरा दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करने में संकोच ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। जुड़े रहिए अनफोल्ड द यूनिवर्स के साथ।